नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। आज हम बात कर रहे हैं उस सनसनीखेज हत्याकांड की जिसने पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश तक की पुलिस और खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और कद्दावर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के बेहद करीबी निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की निर्मम जो हत्या हुई है उससे सियासी गलियारों में भूचाल मचा दिया है। लेकिन इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब जांच की आंच बिहार के बक्सर जिले तक पहुंच गई। बंगाल एसटीएफ की टीम ने बक्सर की गलियों में छापेमारी कर इस हत्याकांड के बिहार कनेक्शन को खंगालना शुरू कर दिया। क्या यह सिर्फ एक आपराधिक वारदात है या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक साजिश छिपी है? क्या बिहार के अपराधी अब बंगाल की सत्ता के करीबियों को निशाना बना रहे हैं? आज हम इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे हमारी सहयोगी मुस्कान के साथ। मुस्कान, चंद्रनाथ रथ हत्याकांड की पूरी वारदात क्या थी और इसे अंजाम कैसे दिया गया? बिल्कुल, ये दिल दहला देने वाली। आपको पता है कि उनको जीते हुए 24 घंटे भी अच्छे से नहीं हुए थे और उनकी हत्या कर दी गई, उनके पीए की हत्या कर दी गई। चंद्रनाथ रथ की हत्या किसी सामान्य रंजिश का परिणाम नहीं है बल्कि एक सुनियोजित कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का कहीं ना कहीं प्रतीत होता है। आप सोचिए कि 6 मई की रात करीब 10:30 बजे जब चंद्रनाथ कोलकाता से मध्यम मार्ग स्थित अपने आवास की ओर लौट रहे थे तब दोहरिया जंक्शन के पास उनकी स्कॉर्पियो को एक कार ने ओवरटेक करके रास्ता रोका। इससे पहले कि ड्राइवर कुछ समझ पाता, 2 मोटरसाइकिल पे सवार हमलावरों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। आपको बता दें, हमलावरों ने ग्लॉक 47 जो गन होती है, ऑटोमेटिक गन होती है और आधुनिक पिस्टल का इस्तेमाल किया गया और करीब 6 से 10 राउंड फायरिंग की गई जिसमें चंद्रनाथ को सीने और पेट में 3 गोलियां लगी जिससे उनकी मौत हो गई। वारदात के बाद हमलावर कार छोड़कर बाइक से फरार हो गया। तो मुस्कान, इस पूरे हत्याकांड का बक्सर कनेक्शन क्या है और एसटीएफ ने वहां क्या कार्रवाई की? देखिए, जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्यों की बात करें, जैसे मोबाइल लोकेशन होता है या कॉल डिटेल्स, उसके आधार पर बंगाल एसटीएफ को सुराग मिले कि हत्या की साजिश और सूत्रों का संबंध बिहार के बक्सर जिले से है। जी, आपको बता दें, एसटीएफ की टीम ने बक्सर के 3 थाना क्षेत्र में छापेमारी की है। पुलिस ने मयंक मिश्रा, विक्की मौर्य नामक 2 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया है। इन दोनों से पूछताछ के बाद टीम उन्हें बंगाल ले गई है। इसके अलावा बक्सर के कुख्यात अपराधी विशाल श्रीवास्तव से भी लंबी पूछताछ की गई है। माना जा रहा है कि शूटरों को पनाह देना और हथियारों की सप्लाई करने में बक्सर के नेटवर्क का हाथ हो सकता है। तो उत्तर प्रदेश के बलिया से गिरफ्तार शूटर राज सिंह की इस मामले में क्या भूमिका है? देखिए, अब बंगाल का चुनाव छोटा चुनाव था नहीं, तो उसमें ना जितने भी अगल बगल के राज्य हैं वो सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। अब सुनिए कि इस मामले में सबसे बड़ी कामयाबी अयोध्या से मिली है जहां से बलिया निवासी शूटर राज सिंह को गिरफ्तार किया गया है। राज सिंह एक प्रोफेशनल शार्प शूटर बताया जा रहा है। जांच में पता चला है कि हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद वो बक्सर में छिपा हुआ था। बक्सर के एक स्थानीय अपराधी से मिली लीड के आधार पर पुलिस ने उसका पीछा किया, उसे अयोध्या से दबोच लिया है। राज सिंह की गिरफ्तारी ये साबित करती है कि इस हत्याकांड के लिए बिहार और यूपी के अपराधियों को हायर किया गया था। तो ये वारदात को अंजाम देने के लिए जो उपयोग किए गए हथियार और वाहनों, उसके खुलासे हुए हैं अभी तक? बिल्कुल हुए। देखिए, पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई कार और एक चोरी की बाइक बरामद की। आपको हमेशा पता चलेगा, कोई भी हत्याकांड हो रहा ना कुछ चोरी, कहीं गाड़ी वाड़ी, कोई अपना गाड़ी लेके नहीं जाता है। और बरामद कार का नंबर प्लेट फर्जी निकला है। उसकी जो नंबर साथ ही जो भी होता है ना, जो चेकिंग नंबर होता है, उसमें भी छेड़छाड़ की गई है। आपको बता दें, जो अपराधी की पेशेवर तैयारी जो होता है वो कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि पूरा प्लानिंग के साथ किया गया है। साथ ही बता दें, सबसे महत्वपूर्ण खुलासा हथियारों को लेकर हुआ जो है कि हत्या में ग्लॉक 47X पिस्टल का इस्तेमाल किया गया है। ये एक अत्यंत आधुनिक हथियार है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर छोटे अपराधी नहीं करते हैं। इससे ये संकेत मिलता है कि हथियारों के पास मजबूत बैकअप और फंडिंग थी और इनके पास और भी हथियार होंगे। जी, तो ऐसे में शुवेंदु जो अधिकारी हैं उनके साथ चंद्रनाथ रथ कैसे संबंध थे उनके और उनकी क्या अहमियत थी? देखिए, चंद्रनाथ रथ कोई साधारण कर्मचारी थे नहीं, वे भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी थे। शुवेंदु अधिकारी के तब से करीबी थे जब वे तृणमूल जो कांग्रेस में जब हुए थे, टीएमसी में 2019 में वे आधिकारिक तौर पे उनकी टीम का हिस्सा बने। उन्होंने भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में शुवेंदु के चुनाव अभियान की पूरी जिम्मेदारी संभाली थी, जहां शुवेंदु ने ममता बनर्जी को शिकस्त दी थी। वे बेहद शांत स्वभाव के थे। उनके पास कहा जाता है कि सभी राजनीतिक और व्यक्तिगत कार्य संबंधित वो देखते रहते थे। उनकी हत्या शुवेंदु अधिकारी के लिए एक बड़ा व्यक्तिगत और राजनीतिक झटका है।
तो शुभेंदु अधिकारी के करीबियों की मौत का पुराना इतिहास क्या रहा है मुस्कान? देखिए बिल्कुल, आप ये कोई पहले नहीं है जो गए हैं। शुभेंदु अधिकारी के और भी करीब 3 लोग करीबी जा चुके हैं। आपको बता दें, जब शुभेंदु अधिकारी, आपको बता दें कि उनके जो सबसे करीबी असामान्य परिस्थितियों में मौत हुई है और उसमें से 3 आई थिंक मेरे पास नाम है। पिछले 13 वर्षों में ये चौथी ऐसी घटना है, सोचिए चौथी ऐसी घटना है। 2013 में उनके पीए प्रदीप झा की मौत हुई, जिसे जांच में सामान्य माना गया। 2018 में उनके पीएसओ सुब्रवत चक्रवर्ती करके नाम है, वो भी उनको आत्महत्या करके बताया गया था कि आत्महत्या किया है उन्होंने। 2021 में एक और पीए थे, पुलक करके नाम था, उनका असामान्य मौत हुई, उनका भी नहीं समझ में आया मौत कैसे हुआ। अब चंद्रनाथ रथ की सरेआम हत्या, इन सभी पुरानी घटनाओं को फिर से चर्चा में छेड़ी। आप सोचिए, चारों का कुछ ना कुछ रहस्यमय ही डेथ हुआ। एक का सुसाइड है, एक का पता नहीं कैसे हुआ, एक का एक और किलिंग में ही था। तो अब सोचिए कि जो इनके पीए हैं वो हमेशा टारगेट में आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहले हैं। तो अब समझना है, क्या ये महज इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई पैटर्न है? क्या आगे भी कोई शुभेंदु का पीए बनेगा तब तो वो तो डर के रहेगा कि भाई कल को तो हम भी निपट जाएंगे। जी। तो मुस्कान, अब ये जो हत्याकांड हुई, इसकी राजनीतिक जो तरीका है, ये क्या है? मतलब क्या मतलब है इसका? देखिए, राजनीतिक मायने हैं इसके। आप समझिए, बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा का इतिहास पुराना है। शुभेंदु अधिकारी अब भाजपा के बड़े नेता और नेता प्रतिपक्ष है और उनके सबसे भरोसेमंद सहयोगी की हत्या को भाजपा कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रंजिशी मान रहा है। और इस घटना से बंगाल में विपक्षी नेताओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। साथ ही बिहार और यूपी के अपराधियों का बंगाल की राजनीतिक हत्याओं में शामिल होना एक खतरनाक ट्रेंड की ओर इशारा करता है, जो आने वाले समय में अंतर्राज्यीय पुलिस सामान्य के लिए एक बड़ी चुनौती बनेगा। पहले बंगाल का ही कोई कातिल होगा तो बंगाल में हत्या करेगा, ऐसे ही होता था ना, बिहार का कातिल बिहार में कर रहेगा, यूपी का। अब कनेक्शन अलग हो गया। अब देखिएगा ना, बिहार से भाग के कोलकाता एक भागा था, याद है आपको? बहुत फेमस बिजनेसमैन की हत्या करके भागा था। बिल्कुल, वो बंगाल भागा, बंगाल वाला बिहार आ रहा है। तो ये जो अगल बगल का कनेक्शन है, इनको लगता है कि पुलिस पकड़ नहीं पाएगी, हम हत्या करके चल जाएंगे कन्याकुमारी तो भी आपको पुलिस लेके आ जाएगी, क्योंकि आजकल डिजिटल का ज़माना है। आप कहाँ क्या बात कर रहे हैं सब कुछ पता रहता है। तो अब बचने का कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन तब भी लोग क्राइम करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। तो सुना आपने, तो चंद्रनाथ रथ हत्याकांड महज एक क्राइम फाइल नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक अपराध और पुलिसिया जांच के एक पेचीदा जाल की कहानी है। बक्सर से हुई गिरफ्तारियां और अयोध्या से पकड़े गए शूटर ने यह साफ कर दिया है कि अपराध की कोई सीमा नहीं होती। बिहार का बक्सर अब बंगाल की हाई प्रोफाइल जांच का केंद्र बन चुका है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एसटीएफ उन सफेद पोश चेहरों तक पहुंच पाएगी जिन्होंने इस शूटर्स को सुपारी दी थी? क्या इस हत्या के पीछे का असली मकसद कभी सामने आएगा? यह तो वक्त ही बताएगा, पर फिलहाल आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।